हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय ईजी। हम इसमें आज मैथ की पीवाईक्यू सीरीज करने की कोशिश करेंगे और इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो मैथ के क्वेश्चंस में आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वो इजी वे में कैसे हो सकते हैं या फिर वन गो में कैसे हो सकते हैं विद इन 30 सेकंड या 1 मिनट, जो इजी क्वेश्चन है जिससे आप क्या है हार्ड क्वेश्चन के लिए टाइम बचा सको। अब ये क्वेश्चन है, देखिए आप है ना, इसमें दो कंडीशन दे रखी है। कंडीशन 1 में क्या दे रखा है कि 15% की दर से 3 वर्षों के लिए कोई राशि ली जाती है तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा 45। और सेकंड कंडीशन में दे रखा है कि 12% की दर से 4 साल के लिए ली जाती है तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 48। आप काटेंगे या फिर रेशो आ जाएगा 15:16। ठीक है, अब पहले की राशि है 5,000 और सेकंड है 8,000। परसेंट में करने के लिए आप परसेंट करेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा। फिर भी मैं जीरो की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अपन जीरो बाद में भी लगा लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लेके चल रहा हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 5 फर्स्ट कंडीशन में 15 इजिकल टू कितना हो गया 75। सेकंड कंडीशन में कितना हो गया, सेकंड कंडीशन में 8,000 का हमने 8 लिया है इंटू 16 कितना हो गया 128। अब यहाँ पर जो डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस पॉजिटिव ही लेंगे हम दोनों का, तो 53 डिफरेंस आ गया है। 53 डिफरेंस आया। शुरू में अपन ने कितना काटा था 3 से काटा था तो यहाँ पे 159 आ गया और एक जीरो मैंने हटा दिया था वो 1590। इजीली देखिए आपका 4 स्टेप में आंसर आ गया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका जो डीआई से रिलेटेड है, वर्ष 2018 से 19 तक की और 19 से 20 के बीच में कंपनी की औसत बिक्री में कितना अंतर था, जो कि कैलकुलेशन बेस है। मैं कैलकुलेशन बेस वाले क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है वो नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ कंसेप्ट बेस वाले क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, अब मैं चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:144 है तो इनकी संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए एक कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा होगा समरूपता के अंदर, अगर कोई तो दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो भुजाएं हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दूसरा ट्राइंगल है, इसमें एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे क्या होता है अगर ये दोनों समरूप है तो A/X इजिकल टू B/Y इजिकल टू C/Z, और साथ ही इनका इंडिडिस जो कि अंत त्रिज्या का रेशो बराबर होगा, इनकी बाहरी त्रिज्या का रेशो बराबर होगा, इनकी हाइट का रेशो बराबर होगा, ये सब इनका जो आप इसे शीर्षलम डालेंगे उनका रेशो बराबर होगा, सबका रेशो बराबर होगा। और अगर इनके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इनकी भुजाओं, जैसे ए भुजा है और बी भुजा है तो इनका जो स्क्वायर होगा वो इनका क्षेत्रफल होगा। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इनका स्क्वायर 25:144, यहाँ पे वर्गमूल हम ले लेंगे तो 5:12, यही इसका आंसर है। गॉट इट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है आपका। एक नाव की गति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 105 किलोमीटर, मतलब 105 किलोमीटर तो वो धारा के अनुकूल गया और 105 किलोमीटर ही धारा के प्रतिकूल गया। यानी कि इनका टाइम याद करना है अपने को कितना है। अगर वो धारा की गति 8 है और नाव की 18 है, सॉरी नाव की गति 18 है और धारा की 3 है, तो टोटल कितनी हो गई डायरेक्शन में जाने में 21, अपोजिट डायरेक्शन में जाने में कितनी हो गई 15। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 105 डिवाइड बाई 21 5, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, ये कितनी बार चले जाएगा यहाँ पे 15 5 75 90 और 7 बार, तो ये लगभग आपका 12, मतलब टोटल 12 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कंसेप्ट ये आपको टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत से लोग ये 31,524 में फंस के रह जाएंगे, हालांकि इसका 31,524 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अनुभा ने अपना स्कूटर 31,524 में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ भाग कमाया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत आप किस पे ज्ञात करते हैं, सीधे CP पे, कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब 1/6 है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ले लेता हूँ SP, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब वो 1/6 लाभ कमाया किसका, विक्रय मूल्य का कमाया है, तो लाभ कितना हो जाएगा प्रॉफिट अपने पास हो जाएगा 1, CP कितना हो जाएगा 5, कमाया कितना 1/5, 1/5 की वजह सबको पता है 20% है।
अब 20% 1/5 से 20% क्यों आया, ये तो मैं तुम्हें बताने नहीं बैठा यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो, एक इजी मेथड बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। कंसेप्ट आप लोगों को पहले से क्लियर होने चाहिए, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है मैं वहाँ बता दूंगा, और सारे कंसेप्ट मैं नहीं बता पाऊँगा। तो 1/5 इंटू 100 कितना हो गया आपके पास, 20%। बस, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। अब इसकी अप्रोच क्या होगी, देखिए इसमें भी बहुत लोग फंस के रह जाते हैं कि कैसे करें, कितने वर्ष पहले उनकी आयु होगा, ऑप्शन से करने चल जाते हैं। बट मैं आपको एक इजी अप्रोच बताता हूँ। निहारी की आयु 25, पुनीत की आयु 30, जितना रेशो से कट सकता है उतना काटिए। 5:6। अब 3:4 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस, दोनों में 2 माइनस कर देंगे तो 3:4 आ गया। यहाँ पे माइनस कितना करा है, 2, शुरू में काटा कितना था 5 से, इंटू 5 = 10। ईजिली 10 साल है। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ टिक कर दीजिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। m+5 = sec² a + cos² a 1 - cos² a और 1 - sin² a +5, इसकी वैल्यू याद कीजिए। यहाँ पे मुझे सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, 1 - cos² a = sin² होता है, 1 - sin² a = cos² होता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सीधी अप्रोच। sec² a cos² a 1 - cos² कितना हो जाएगा, sin² a, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 1 - sin² का cos² a। ये से सीधा cos से sec गया, cos से a गया, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 1 + 5 किसके इक्वल है, m+5 के। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ पे। और अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 0 और 90 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 और 90 रखने में इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं √2 sec² और cos² √2 रख लेंगे, जो कि 45 डिग्री के बराबर होता है। √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, cos² 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 - √2 का स्क्वायर 2, और सिमिलरली यहाँ पे 1 - 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, इंटू यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2, ये से कट गया, और यहाँ पे सेम ही वो चीज़ आ गई है 1 + 5, जो कि m+5 के इक्वल है। मैंने आपको वैल्यू से भी बता दिया और डायरेक्ट फॉर्मूले से ही बता दिया। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए कि 2 राज्य है Q and S, और इनकी जनसंख्या 1,447,000 है। तो इन राज्यों की गरीबी रेखा के पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। मैं इसमें आपको सिंपल अप्रोच बताता हूँ, यूनिट डिजिट कैसे काम करती है। देखिए सबसे पहले हम Q के लिए वर्क करेंगे। Q की जनसंख्या 147, नीचे 100 आ जाएगा उसकी वजह से, परसेंट की वजह से, तो मैं नीचे वो वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ। 100 से 100 कट जाएगा, 0000 इंटू Q के लिए 19 Q और S की प्रत्येक की जनसंख्या, तो इन राज्यों के। अब पुरुषों की हम बात कर रहे हैं, तो गरीबी रेखा से पुरुषों के लिए कितना आ जाएगी वैल्यू, 2:7। ठीक है, अब हम सेकंड में चलेंगे। तो वेट ए मिनट, एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या, माइनर मिस्टेक है। 147 इनकी टोटल जनसंख्या होगी, 00 नहीं लिखा हमने, और 19% इनमें गरीबी रेखा वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर भी पुरुष कितने हैं, 2/7 है। टोटल 7 है गरीबी रेखा वाले, तो उसमें से 2 पुरुष हैं, तो 2/7 है। यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21। यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिएगा आप, 9 × 2 18, 8, 8 × 1 8। यूनिट डिजिट से दिखा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड में हम एस में ऐसे चलेंगे, तो 147 इंटू 15 इंटू 1/7, अगेन ये कट जाएगा 21। और इसकी यूनिट डिजिट 1 × 5 5, 5 × 1 5, 8 और 5 13। जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 होगी हम वही मार्क करेंगे।
अगर नहीं होती है तो फिर हमको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, परंतु आप पूरी कैलकुलेशन करने से पहले मेरा सजेशन ये है कि आप यूनिट डिजिट देखिए। हालांकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपके यहाँ पे नहीं ला पाया, पर इस क्वेश्चन के ऑप्शन में लगभग इसका आंसर 113 समथिंग कुछ आना चाहिए, जिसकी यूनिट डिजिट 3 होगी। आप करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है, सिंप्लीफिकेशन है जो कि बहुत ही ईजी है। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं इसको आप। मैं इसको करके नहीं बताऊंगा। अगर आपके पास नहीं आता है आंसर यूनिट डिजिट से तो मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसके लिए एक शॉर्ट डाल दूंगा नेक्स्ट ऑप्शन में। इसमें सिर्फ गुना भाग है जो कि आप खुद कर सकते हैं, ये करिए आप, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। एक पाइप X एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और Y उसे 21 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एकांतर घंटों में खोला जाए और X को पहले खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। पाइप X है 9 घंटे में और पाइप Y है इसे 21 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3 से कट जाएगा एक बार, तो 3 और 7, 7 से 21, और हमने शुरू में 3 से काटा था तो 63 इसका एलसीएम आ जाएगा। 1 मिनट, 9, 21 और 63 इसका एलसीएम आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, और ये 3 बार, ठीक है, टोटल 10। एकांतर है, 1 घंटे पहले 7 गया, दूसरे घंटे 3 गया, तो 2 घंटे में कितना भरा, 10। 2 घंटे में कोई चीज़ 10 भर रही है तो नियर बाई, सबसे पहले हम इसको नियर बाई लेके आएंगे कि है ना, जो इजीली बढ़ जाए इवन ऑड्स में। तो इसको अपन 2 से गुना कर देंगे, सॉरी 10 को नियर बाई लाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, 60। तो इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, 60। तो 12 घंटे में ये भर देगा 60 उसको। अब बचा कितना है, 3। और अब बारी किसकी आएगी, X की, 3/7। तो इसका आंसर इजीली 12 सही, 3/7। देखिए 12 घंटे हुए तब तक 60 लीटर भर चुका था वो। उसके बाद अपने को बचा ही कितना है, 3 लीटर सारा बचा है, और बारी किसकी, X की, तो 3/7 भाग और भरेगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसे बोला एक वृत्त में 2 जीवाएँ MN और PQ है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो MO 9 है और ON P है, ON = 5 है और Q = 6 है, तो OP का मान क्या है। चलो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, ठीक है। इसको नाम दे दिया MN और इसको नाम दे दिया PQ। प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है, O पे। बोल रहा है कि MO की O पे, इसको ये MO की वैल्यू है 9 और ON की वैल्यू है 5 और OQ की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू हमें याद करनी है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई जीवा इस तरह से कट करती है तो इसका एक फार्मूला होता है, जो सी बिंदु पे कट कर रही है उसका होगा जैसे PO × OQ = MO × ON। इस पर अपन वैल्यू जो गिवन है अपने को रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास X × OQ कितना है, 6 = MO दे रखा है अपने को 9 × 5, 9 × 5 = 45, 45/6, तो ये 7 बार इजीली चल जाएगा, 7.5 इसकी आंसर आ जाएगा। 7.5 जो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम चले जाएंगे यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लेंथी लग रहा है थोड़ा, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है X, Y और Z 3 उम्मीदवार हैं। X को Y से 30% अधिक मत मिले हैं। अगर इसको मिला है 10 तो इसको मिला होगा 13, और जबकि Z को Y से 25% अधिक मिले हैं। Z को Y से 25% अधिक मिले हैं ना, तो इसको मिला है 4, तो इसको मिला है 5, ठीक
रेशियो बराबर कर लेंगे। जो भी इस साइड अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही हम यहाँ लिखेंगे, और लेफ्ट साइड जा रहे हैं जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही यहाँ लिखेंगे। रेशियो हमारे पास आ जाएगा 50 40 52। काट सकते हैं 26 20 25, ठीक है। 26 20 और 25 ये रेशियो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे, एक्स ने जेड को 5000 मतों से पीछे छोड़ा यदि 31% मतदाताओं ने मतदान किया है और कोई भी मत अवैध नहीं है तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं से, ठीक है। एक्स ने जेड को छोड़ा है, एक की वैल्यू कितनी आ रही है सर, एक की वैल्यू दे रखा है 5000। टोटल इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सब 51 71, ठीक है। ये टोटल वो 71 हो गए ना, ये देखो आप इनको सम करो, 26 46 46 और 25 71। एक की वैल्यू थी इसकी और 71 की वैल्यू आ गई 5000। अब मतदाता कितने हैं 71% नहीं वोट कराए, और प्रतिशत निकालने के लिए कितना करूँगी 100 गुना, क्या यहाँ पे क्लियर नहीं आया, मैं बता देता हूँ आपको। भाई एक की वैल्यू आ रही थी 5000 और उनका सम कितना आ रहा था 26 + 20 + 25 71। तो 71 की वैल्यू कितनी हो गई 5000 × 71। कितने प्रतिशत मतदाताओं ने करा 71% परसेंट है, तो इसलिए 100 से गुना करेंगे, 71 से 71 कट जाएगा, 5000 के आगे 2 जीरो और लग जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा था पर सॉल्यूशन इजी प्रोवाइड करा दिया आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली पूरा नहीं आया है, हाँ मैं आपको बताना चाह रहा था, ये स्क्रीनशॉट में पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है, पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। जैसे ये 79 है और 3 मान लीजिए उसमें 5 सब्जेक्ट थे, पर यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट है। ये 79% है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका जो ऑप्शन में दे रखे सिर्फ A B C D 4 ऑप्शन है, उन्हीं का सम कीजिए। जैसे मैंने पहले का सम किया, मान लीजिए 65 + 75 और 140 + 80 220 हो गया। और 79% 3 अंक है, तो 79% 3 कितना हो जाएगा 27 8 40 238। जिसके भी सम का डिजिट 7 आएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है तो नहीं होगा, जिसके भी सम का डिजिट 7 आएगा 4 ऑप्शन में से, वही आंसर आपको टिक करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप एक एक चीज़ों को देखेंगे, परसेंट निकालोगे, बहुत टाइम कंज्यूम होगा आपका। आपको हमेशा मैथ में पहले ऑप्शन से ही जाना है। अगर ऑप्शन इजी लग रहा है आपको तो ऑप्शन से ही आप उसको कर दीजिए, ठीक है। अगर फिर भी ये क्वेश्चन अगर पूरा स्क्रीनशॉट में निकाल के दूंगा और आपको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा ये क्वेश्चन, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोई। आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक क्वेश्चन है। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, डिस्काउंट चैप्टर जो आपके मैथ में पढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 65% की छूट के साथ या 30% या 40% की छूट के साथ बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य में अंतर 105 है, तो अंकित मूल्य कितना है। देखिए कोई वस्तु है 100, पहली कंडीशन बोल रही है कि छूट दे रहा है उस पर 65, पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन बोल रही है कि पहले तो छूट दी उस पर 30%, 30% छूट देती कितने की होगी 70। अब 70 पे भी उसने कितनी दे दी 40% की छूट, 40% की छूट देती कितना हो गया 7 × 28, 28 और कम हो गया, ठीक है। पहले उसने दे दी 30 रुपये की 100 मानी अपने वस्तु, फिर उसमें 28 और कम हो गया, तो 30 + 28 टोटल कितने की छूट देती 58 की भाई साहब। और उससे पहले कितनी छूट देती 65 की, तो कितनी होगी 7। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो पहली कंडीशन में अपने को छूट मिल रही थी 65%, और सेकंड कंडीशन में 100 से पहले 70 पे आया, 70 से 40 28, दोनों का डिफरेंस 7 का हमने ले लिया है। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं है, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 105, जो कि कितने टाइम होता है इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 बार गया, परसेंट में है तो 100 से इंटू करना पड़ेगा मूल्य में निकालने के लिए, 1500 आंसर आ गया। इतना इजी था, देखिए आपको पेन ही नहीं चलाना पड़ा। अगर किसी की व्यक्ति की या किसी स्टूडेंट की कैलकुलेशन अच्छी है तो ये क्वेश्चन से जब माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, आपको करना ही नहीं है कुछ,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा आपको। दो सेकेंद्रीय वृत्त है, वृत्तों की त्रिज्या 26 है और दूसरे की 10 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो उसकी जीवा के नाम है। मान लीजिए पहला तो है ये अपने पास वृत्त और दूसरा है ये, ठीक है। और बोल रहा है दोनों की कॉमन रेडियस है, ये है, और जो है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है, तो इस तरह से कुछ जाएगी बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 और बड़े वृत्त की 26, और ये कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे, 2 सेकंड गलती, बड़े वृत्त की जीवा ठीक है, कुछ गलती नहीं हुई, ठीक है। जो त्रिज्या है वो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगी, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे लंब होती है, एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये जो बड़े वृत्त की जीवा है छोटे वृत्त के लिए इसकी स्पर्श रेखा है, तो ये 90 कोण बनाएगी। एक ट्रिपलेट बन रहा है अच्छे खासा, 26, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट तो पढ़ा ही है सबने पढ़ा है, बच्चे ने, बस उसमें क्या करा, दुगना कर दिया, 10, 24, 26, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 10, 26, 24 नहीं है, ये 24, तो यहाँ पे भी अपन एक ड्रॉ कर लेंगे, तो ये भी 24 का दुगना कितना हो गया 48 क्वेश्चन का आंसर है। बस इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा नहीं था, थोड़ी सी कंसेप्ट अगर आपके नहीं आते तो इशू है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर है आपका, यदि 28.9:x और फिर अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। जो पहली वैल्यू होती है 28.9 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू x अपॉन 36.1, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 28.9 इंटू 36.1, दोनों सीधे स्क्वायर है, हमें पता है 17 और 19 के 9 7 63, तीन यूनिट डिजिट में होना चाहिए। पहले ऑप्शन में भी 3 है, सेकंड में भी 3 है। अब देखिए इसको है ना, नियर बाय क्या कर सकते हैं अपन, 20 ले सकते हैं। अगर इसको एक बढ़ा के अपन ने 20 लिया है तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 20, 340, ठीक है। पर 340 से कम ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैंने 19 से गुना कर रहे हैं, 20 से गुना करने पे 340 आ रहा है, तो 19 से 340 से कम होना चाहिए, 340 से कम एक ही ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी 32.3 सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये देखिए एक पॉइंट दे रखे हैं, आप इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एक पॉइंट आया है। अब 100 का भी अपन रूट ले लेंगे x स्क्वायर में, तो नीचे 10 आएगा, 10 की वजह से एक पॉइंट यहाँ पे आएगा ऑप्शंस में, इसलिए ये 32.3 है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं अपन। बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन है ये। एक ट्राइंगल है a + b + c, जिसमें यदि हाफ a + b + c = 120 है तो 1/4 a कितना होगा। अब अपने को पता है ट्राइंगल में 3 एंगल है, a + b + c = कितने होते हैं 180 होता है भाई, और क्या होता है। अब इसमें हाफ a काम कर दिया उसने, b और c, तो ये तो वैसे ही हट जाएंगे। अगर +b + c करेंगे तो ये तो वैसे हट जाएंगे, और 120 दे दिया। हाफ a की वैल्यू सीधी अपने को दिख रही है, हाफ a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, हाफ a की वैल्यू आ गई 60, 180 में 120 गया तो 60 आ गई। हाफ a की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 a की वैल्यू इसकी भी हाफ होगी, ठीक आंसर खत्म। पेन भी नहीं चलाना इस क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं अपन। दी गई श्रेणी में प्रश्नों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 दे रखा है, फिर 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं आपको, फिर उसके बाद 49, 121, 169, 1289। आप देखेंगे तो ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर्स बन रहे हैं, ठीक है। 4 बन रहा है 2 का, फिर डैश दे रखा है अपने को 2 क्वेश्चन मार्क, ये बन रहा है 7 का, ये बन रहा है 11 का, ये बन रहा है 13 का, और फिर आ रहा है 17 का। तो ये ऑड नंबर्स है, पर कंटिन्यूस सीरीज में ऑड नंबर्स नहीं है, पर यहाँ पे एक इवन नंबर भी है, तो हो सकता है ये प्राइम नंबर हो।
देखिए, आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको कम से कम 50 तक तो स्क्वायर आने चाहिए और 20 तक क्यूब आने चाहिए मिनिमम, ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजी हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ सकता है भाई। प्राइम नंबर हम चले 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3, फिर प्राइम नंबर 5, फिर 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है आपका, 11 है, फिर उसके बाद 13 है, 14, 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 और 5 यहाँ पे आ सकता है। पर हमसे प्राइम नंबर नहीं पूछा, उस पर क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, ये आपका आंसर आएगा 9, 25। ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ हम चलेंगे, सेकंड आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, ओहो काफ़ी अच्छा और लंबा क्वेश्चन लग रहा है 19। TDS का क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपका ये। और उसके अंदर भी एक स्पेशल केस आता है, चोर पुलिस वाला वो क्वेश्चन है। देखते हैं, करते हैं। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 100 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर के पकड़े जाने से पहले दूरी कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो इस पर अपने को वो टाइम याद करना पड़ेगा जो जितनी देर तक वो चोर भागा है। मतलब चोर भागा जितनी देर तक पुलिस ने उसको पीछे से पकड़ा है, तब तक चोर भागा है, वो कितने समय में पकड़ा है पहले तो याद करना पड़ेगा। डिस्टेंस दे रखिए अपने को 100, स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, और मीटर प्रति सेकंड में याद करने के लिए 5/18। देखिए, छोटी वैल्यू में याद करने के लिए 5/18 से क्यों ना करते हो, बड़ी के लिए इसको उल्टा कर देते हैं 18/5। तो 5/18 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/18। अब यहीं अपन क्या कर देंगे, TDS टाइम के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस 100, स्पीड 10/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 180 सेकंड। 180 सेकंड में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, तो चोर 180 सेकंड तक ही भागा होगा। अब चोर की गति 21, उसके लिए 5/18, छोटे किलोमीटर प्रति सेकंड, सेकंड कितनी 180, ये कट जाएगा 10 बार, और 21 × 5 105, 105, आगे एक जीरो है ही, 1050 इसका आंसर है, ऑप्शन बी। बड़ी इजी अप्रोच में बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ें, लेंथी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ और टीचर्स के जैसे। ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब 11 से जो डिविज़ल होती है नंबर्स, उसके लिए क्या होता है कि जो उनकी इवन डिजिट का सम है और ऑड डिजिट का सम है, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 कंडीशन होती है, या तो 0 होना चाहिए फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इस वाले में आप कंडीशन देखते हैं, इसमें लिखा है 7 8 4 5 K 8 5 4। सबसे पहले अपन देखते और डिजिट का, 7 और 4 11, 11 और 5 सॉरी 11 और K, 11 और K, 11 प्लस K और 5 16 प्लस K, 16 प्लस K। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं इवन का, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 26। या तो इनका डिफरेंस हो 0 या फिर इनका डिफरेंस हो 11। सबसे पहले 0 देखते हैं इजीली, तो K 0 रखेंगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास। रुकिए, कोई मिस्टेक हुई है, हाँ नहीं ठीक है, कहीं तो मिस्टेक हुई है। 7 और 4 11, 11 के 5 16, 8 और 12, 12 5 17, 17 और 8 25, ये 25 ही आएगी। मैंने देखा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, ऑप्शन में ही नहीं है जो ऑप्शन आ रहा है, तो K की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी आपकी। गॉट इट। 20 का हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 3x + 2y = 10 है, 2x + y = 7 है, 3x - 2y की वैल्यू याद करनी है। इजी क्वेश्चन है, कोई 3x - y 2y = 0। ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए आपकी वो 0 रखिए, क्योंकि वहाँ स्क्वायर करके आप वो करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है कि 3x + 2y = 10 है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। 3x + 2y = 10 है, इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा अपने 9x² + 4y² इजिकल, अच्छा ये भी तो है, प्लस
2xy, 3 दूनी 6 और 2 12xy इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे 3x माइनस 2y के लिए अपने को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो -24xy की अपन दोनों जगह माइनस कर देंगे, दोनों साइड अपन 24xy माइनस कर देंगे। 24x माइनस वाई माइनस करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x² प्लस 4y², यहाँ पे प्लस का 12 है, -24 तो ये माइनस का 12xy आ जाएगा। ये मेरा पेन काम नहीं कर रहा है सही से। और इज इक्वल टू 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 में से 12xy माइनस करेंगे तो सॉरी 24x माइनस वाई करेंगे तो 2xy की वैल्यू 7 है, तो 24 की कितनी हो जाएगी इंटू 12, 12 7 84 माइनस 84। अब यहाँ पे 100 माइनस 84 कितना हो गया 16। अब आप इसको आ रहे तो उसको रूट ले लेंगे 4 आंसर आ गया, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 21 भी ख़त्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम चलते हैं। अरे रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तो इजीली निकल जाएगा। ए है, बी है, सी है, 3:1 की जरिए के 6:8 और बी प्लस सी की जरिए के 7:10। जिस साइड वैल्यू नहीं लिखी उस साइड वैल्यू लिखनी है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे 7 ये 80 हो गया आपका, 8 7 56 और 7 6 42। कट सकता है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 21। लिखने की जगह नहीं है यहाँ 21 हो जाएगा, या 28 हो जाएगा 40, 21 28 40 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहने जा रहा है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। परिधि की वैल्यू 33 दे रखी है, 1.5x हो रही है, इसकी भी 1 वैल्यू 5x हो जाएगी तो 10.5। 10.5 क्या है व्यास है, रेडियस पूछिए डिवाइड बाई 2 5.25, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 240 जाता है ABC ओके रख सकते हैं। आलेख का अध्ययन कीजिए। देखिए जब भी ऐसा डिग्री में आया ना, आपको ऊपर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अब ये पूछ रहा है A O और AB लघुसमूह की औसत दाताओं की संख्या और B की संख्या। A कितना है 90, O कितना है 80 और AB कितना है 70। 8 और 7 15, 15 और 9 240। औसत पूछा है 240 डिवाइड बाई 3 80। किससे पूछा है B से पूछा है। B कितना है 120 है ना B। काट दो 40 से सीधा 2:3, यही इसका आंसर होगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। अरे भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है। एक इनलेट पाइप पानी के भंडारण टैंक को 11 घंटे में भर सकता है और आउटलेट 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों एक साथ खोल दे तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पहला भरेगा 11 में, दूसरा भरेगा 15 में। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, उनका एलसीएम लेंगे तो 11 15 दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो 165 आ जाएगा यहाँ पे सीधा। ये 15 में भर रहा है और ये 11 में खाली कर रहा है, ये माइनस है क्योंकि खाली कर रहा है। टोटल 1 घंटे में कितना हो रहा है, 1 घंटे में भर रहा है 4, है ना। तो 165 डिवाइड बाई 4 सीधा। ये कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर कितनी जाएगा 1 बार, फिर 1/4। 41 से 1/4 आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, दिखने में लैंग्वेज थोड़ी है ज़्यादा थी पर इजी लग रहा था। ओह तो आई होप आप सबको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कंटिन्यूटी ये सीरीज़ आपकी मिलती रहेगी आपको। परंतु सबसे पहले मैं आपके रेस्पॉन्स देखना चाहता हूँ कि रेस्पॉन्स कैसे आते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।